हेलो है बच्चों लोग, कैसे आप सब भैया? एकदम बढ़िया हो। चलो अच्छी बात है। चलो आज का हम देख लें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है और हर बार लगभग पूछा ही जाता है प्रश्न ये, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। टॉपिक हमारा क्या है आज? आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन। आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, इस टॉपिक को हम विशेष ध्यान से टॉपिक को पढ़ते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। हमारा टॉपिक क्या भैया? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता निर्मित आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन, ये हो गया। ये हमारा इसका टॉपिक है। इंसुलिन क्या है? तो आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन क्या है, ध्यान समझिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन को तो हम समझेंगे एक पॉइंट करके। इंसुलिन, ठीक भैया। अगर आपको बात करें तो इंसुलिन हमारे शरीर से कहाँ निकलता है भैया? इंसुलिन, ये इंसुलिन पाया कहाँ जाता है, कहाँ से निकलता है? बताइए भैया, ध्यान से बताइएगा, कहाँ से पाते भैया इंसुलिन? इंसुलिन, तो इंसुलिन की हम बात करेंगे तो इंसुलिन क्या होता है कि हमारे अग्नाशय कोशिकाओं से स्रावित होता है। हमारी अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। अब क्या बोलेंगे? इंसुलिन यह अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं, कौन भैया? बीटा कोशिका, कौन भैया? बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। क्या भैया? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसका मेन काम क्या होता है? रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करना, ठीक है भैया। तो जब क्या होता है, जब इसकी कमी होती है तो मनुष्य में एक रोग हो जाता है। क्या बोलेंगे भैया? इसकी कमी से इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से क्या होती है? रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक रोग हो जाता है। इसका नाम है भैया मधुमेह। क्या नाम होता है भैया? मधुमेह, या डायबिटीज मेलाइटस कह सकते हैं, ठीक भैया। तो बोल सकते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, ठीक भैया। कौन सा रोग? मधुमेह। किसी कमी से? इंसुलिन हार्मोन्स की, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग, या बोल सकते हैं क्या इंग्लिश भैया? डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं भैया? डायबिटीज मेलाइटस। कौन सा भैया? डायबिटीज मेलाइटस। यानी कहने का मतलब है इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग? मधुमेह रोग, या आप बोलते डीएम, डायबिटीज मेलाइटस, डीएम रोग, ठीक है। यानी इंसुलिन कमी होगी तो आप डीएम बन जाएंगे भैया, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी होती है तो रुधिर में, ध्यान समझिएगा, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी होने से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, तो कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज, या फिर आप शुगर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये रोग हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ में लिखा है कि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा क्या होता है भैया? हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? इंसुलिन। तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव होता है। तो जो अग्नाशय है, अग्नाशय में क्या यही एक कोशिका होती है क्या? अग्नाशय में और भी कोशिकाएं हैं जो अलग अलग तरह के हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर अग्नाशय में क्या होता है जो अग्नाशय में ग्रंथि हो, जो अग्नाशय ग्रंथि है ना, इसमें जो कोशिकाएं होती है, मान लो मैं बता रहा हूँ कि एक मेरे पास ट्रिक है अग्नाशय यहाँ पे देखो, अग्नाशय
जो अग्नाशयी कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन्स। तो जो अग्नाशयी कोशिका भैया, अग्नाशयी कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन्स। तो अग्नाशयी जो कोशिका, इसके अग्नाशयी कोशिकाओं द्वारा 2 या 3 हार्मोन्स स्राव करते हैं। मैं बताता हूँ कौन कौन सा। एक चाहे तो आप ट्रिक बहुत सुने होंगे, मैं बता दे रहा हूँ फिर से। एक ट्रिक हमारे पास है, आप चाहे इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा याद करने के लिए। कौन सा भैया? ये ट्रिक क्या आपका डसो बिटान अलगू को या आप ये ट्रिक इस्तेमाल करें या ना करें आपकी मर्जी है। बाकी सिंपल याद करें। जो डेल्टा कोशिका होती है ना, डेल्टा जानते हो, डा से क्या होती है? डेल्टा। डा से डेल्टा कोशिका, ठीक। जो डेल्टा कोशिका होती है, इससे क्या होता है स्रावित? सांस से क्या होता है? मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, मैं समझाता हूँ क्यों बता रहा हूँ। सांस होता है भैया सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स। डेल्टा कोशिका से सोमैटोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होता है। अब देखो वीटा मतलब हो जाता है यहाँ पे क्या जगह? बीटा कोशिका। बीटा मतलब होता है बीटा कोशिका। बीटा मतलब बीटा कोशिका। बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है भैया? ये लिख लो यहाँ पे ना। क्या होता है? इंसुलिन। तो बीटा कोशिकाओं से कौन सा भैया? इंसुलिन हार्मोन्स स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन्स स्रावित होता है। मैं आगे बता देता हूँ थोड़ा सा। मैं यही बता रहा हूँ चुप्पे से। 3 हो गए ना, एक ये ध्यान से। अब क्या बचा है? आ। ये अल बचा है ना, अल। ये अल है, तो अल से होता है भैया अल्फा कोशिका। क्या होता है? अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका यहाँ क्या लिखा हुआ है? गु ना। अब गु, तो गु बराबर क्या हो जाएगा भैया? गु। तो अल्फा, अल हो गया, अल से अल्फा कोशिका। गु से ग्लूकेगॉन हार्मोन्स। ठीक है, यहाँ पे हार्मोन्स भैया, हार्मोन्स। ठीक है, कि अल्फा कोशिका द्वारा ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का स्राव होता है। आप ध्यान रखिएगा, मैं इस पर क्यों बता रहा हूँ, इस पर ट्रिक आप ध्यान रखो। जो आपका ये है ना, आपका इंसुलिन हार्मोन्स। क्या भैया? ये इंसुलिन हार्मोन्स। तो इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है, यह रुधिर में, इसे हम बोल सकते हैं यह क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिक होता है। कैसे भैया? हाइपोग्लाइसेमिक होता है। ये हाइपोग्लाइसेमिक होता है। कैसा होता है भैया? हाइपोग्लाइसेमिक होता है। जो हमारा इंसुलिन हार्मोन्स है, कैसा होता है? हाइपोग्लाइसेमिक होता है। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब ये होता है कि यह रुधिर में, बोलेंगे इंसुलिन हार्मोन्स, यानी जो ये हाइपोग्लाइसेमिक है, हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब ये होता है कि यह रुधिर में, कौन? इंसुलिन हार्मोन्स, यह रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, इसलिए बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक होता है। ये बड़ी एग्जाम नीट में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बड़ी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो ग्लूकेगॉन है, ये ग्लूकेगॉन, तो बोलेंगे ग्लूकेगॉन क्या होता है भैया? ये हाइपरग्लाइसेमिक होता है। कैसे होता है भैया? हाइपरग्लाइसेमिक होता है। ग्लाइसेमिक कैसे होता है भैया? हाइपरग्लाइसेमिक होता है। इसका मतलब क्या होता है हाइपरग्लाइसेमिक का? कि मतलब ये है, ग्लूकेगॉन जो हार्मोन्स होता है, ग्लूकेगॉन जो हार्मोन्स होता है, ये हार्मोन्स रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ये ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। क्या भैया? ये ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। किसमें? रुधिर में। इंसुलिन हार्मोन्स ग्लूकोज की मात्रा को रुधिर से कम करता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन हार्मोन्स कम करता है, इसलिए से बोला गया, क्या बोला गया भैया? हाइपोग्लाइसेमिक। और जो ग्लूकेगॉन हार्मोन्स है, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है,
इसलिए से बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक होता है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट आते हैं अपने विशेष टॉपिक की ओर। ठीक है, इतना लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से, समझ में आया ना टॉपिक, लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया भैया स्क्रीनशॉट। चलो आगे देखते हैं। अब आगे हमारा क्या है भाई, इंसुलिन की खोज कौन किया। अब ध्यान रखिएगा, इंसुलिन हार्मोन्स की खोज वैज्ञानिक कौन की भैया, वैज्ञानिक फ्रेडरिक सेंगर कौन की भैया फ्रेडरिक सेंगर। जो फ्रेडरिक सेंगर हैं, इन्होंने क्या किया भैया, इंसुलिन हार्मोन की खोज किया। सेंगर ने गाय के अग्नाशय में किया। ठीक भैया, वैज्ञानिक जो थे फ्रेडरिक सेंगर कि मानव इंसुलिन हार्मोन की खोज वैज्ञानिक फ्रेडरिक सेंगर ने गाय के अग्नाशय में किया। अब यहां पे चीज क्या ध्यान रखना आपको, चलो अब इसमें क्या हमारा है, बोलेंगे मानव सहित स्तनधारियों में मानव सहित सभी स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक मतलब होता है भैया प्राक, मैं दे रहा हूं यहां पर प्रो इंसुलिन, प्राक इंसुलिन के रूप में संश्लेषित होता है। मतलब मानव सहित सभी स्तनधारियों में क्या होता है, जो इंसुलिन बनेगा वो किसके रूप में बनेगा भैया, प्राक इंसुलिन के रूप में। ये प्राक इंसुलिन क्या है, आप ध्यान समझिएगा, प्राक या प्रो इंसुलिन। तो ध्यान समझिए क्या बोल सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर प्राक इंसुलिन किसे कहते हैं। बोलेंगे कि क्या बोलेंगे भैया, जब पॉलीपेप्टाइड 3 से निकला, जब इंसुलिन में 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, जैसे मान लो कि अल्फा ए, बीटा बी तथा सी श्रृंखला होती है, तो उसे प्राक इंसुलिन कहते हैं। अगर वीडियो की स्पीड स्लो हो तो आप अपने अनुसार वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक है भैया, तो क्या बोलेंगे यहाँ, जब इंसुलिन में 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, जैसे कि अल्फा ए, बीटा बी तथा सी श्रृंखला उपस्थित होती है, तो उसे हम प्राक इंसुलिन कहते हैं। तो भाई परिपक्व इंसुलिन क्या है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा स्टार पॉइंट में लिख लीजिएगा, क्या बोलेंगे, परिपक्व इंसुलिन के अणु में दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला
दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, जैसे क्या अल्फा ए मान सकते हो कम तथा बीटा बी। अल्फा ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, बीटा बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। तो भैया परिपक्व जान लो, इसमें जो तीन श्रृंखला है ना ए बी और सी, तो इसमें केवल क्या होता है, हमको ए और बी अगर रही दो श्रृंखला होंगी और दोनों श्रृंखला आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है तो उसे बोलते हैं परिपक्व इंसुलिन। सी श्रृंखला हमारे किसी काम की समय नहीं होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि परिपक्व इंसुलिन के अणु में दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यानी कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बी, या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अल्फा या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बीटा, कुछ भी आप कह सकते हैं। दो श्रृंखला होती है जो आपस में डाइसल्फाइड, कैसे भैया, डाइसल्फाइड बंध द्वारा, जो आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। कौन सा बॉन्ड भैया, डाइसल्फाइड बंध द्वारा, डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है दोनों श्रृंखला। कौन कौन भैया, अल्फा ए श्रृंखला तथा बी श्रृंखला दोनों आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। इतना पॉइंट्स हो गया। अब ध्यान रखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि जो अल्फा ए श्रृंखला होती है ना, अल्फा ए, तो बोलेंगे अल्फा ए श्रृंखला है, कहाँ गई, अल्फा ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में, अल्फा ए पॉलीपेप्टाइड में लिख दिया स्टूडेंट में, अल्फा ए पॉलीपेप्टाइड, समझ जाओगे ना। अल्फा ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 21 एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड, 21 एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल, ठीक है। और बीटा बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या पीपीसी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, चैन। तो बोलेंगे अल्फा ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 21 एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड, समझ पा रहे हो ना। और बीटा बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 30 एमिनो एसिड होते हैं। बात समझ में? इतना लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर इसके आगे वाली बात बताते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक भैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसके बाद बताएंगे, ठीक भैया, बहुत जुड़ी बात, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो आगे देखते हैं। अब आपको हम प्राक और परिपक्व इंसुलिन के बारे में समझाते हैं। चलो अब देखो भैया, आगे हो गया, सबको हो गया क्लियर एकदम। चलो देखो ध्यान से, तो ये आपका हो जाएगा कौन सी क्लब भैया, इसका नाम है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अल्फा ए। ये कौन भैया, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अल्फा बोलो या फिर अल्फा ए बोल दीजिए, क्या बोलेंगे, अल्फा ए, ये श्रृंखला है, ठीक है। इसका नाम भैया क्या है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सी। अरे कौन से आपके हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बीटा बी, ठीक। ये तीन श्रृंखला हो गई। तो तीन श्रृंखला है, ये दोनों आपस में, ध्यान रखिएगा, ये श्रृंखला और ये श्रृंखला, ये दोनों आपस में सल्फाइड, कौन भैया, सल्फाइड आपस में
सल्फाइड, आपस में सल्फाइड बंध जुड़ी होती है, डाई सल्फाइड। ये कौन भी है? डाई सल्फाइड, ये हो गया सल्फाइड। ठीक भैया, ये हो गया तो डाई सल्फाइड। ठीक, इस तरह कि दोनों श्रृंखला अल्फा ए बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अल्फा ए तथा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अल्फा बीटा बी, ये दोनों श्रृंखला आपस में डाई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। कौन से बंध भैया? डाई सल्फाइड बंध। ये दोनों कौन भैया? डाई सल्फाइड बंध द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार जो इंसुलिन बना पड़ा है हमारे पास, ये इतना बड़ा सा, ये जो पूरा इंसुलिन बना है ना, इस इंसुलिन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? प्राक इंसुलिन। क्या बोलेंगे? प्राक इंसुलिन, यानी कि प्रो इंसुलिन। ये कौन भैया? प्रो इंसुलिन है, प्राक इंसुलिन। ये पूरी जो डिजाइन दिख रहा है, संरचना, ये कौन इंसुलिन है भैया? आपका प्राक इंसुलिन है। अब ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ लाल वाली श्रृंखला अल्फा ए, ये जो श्रृंखला है निकल आए, ये अल्फा श्रृंखला निकल आए, अल्फा ए श्रृंखला बाहर निकल आई, कौन भैया? अल्फा ए। अब ध्यान रखिए यहाँ पे क्या है? बीटा बी है। अब ये दोनों श्रृंखला बाहर निकल आए, बीटा बी, ये निकला है बीटा बी श्रृंखला। और अल्फा जो सी है, सी मतलब सी श्रृंखला जो सी है, ये जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला निकल आई। ठीक है, सी। अब ध्यान रखिएगा जो अल्फा ए है ना, अल्फा ए श्रृंखला में, ये अल्फा ए है, पॉलीपेप्टाइड अल्फा ए श्रृंखला, इसमें होते 21 एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल होते हैं। और बी वाले में बीटा बी संरचना में जो श्रृंखला है, इसमें होते 30 एमिनो एसिड, यानी 30 एमिनो अम्ल होते हैं। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। ये दोनों कौन से बंध द्वारा भैया? डाई सल्फाइड। ये सल्फाइड बॉन्ड हो गया, यहाँ एक हो गया, इस तरह से ये दोनों आपस में सल्फाइड बंध जो जुड़ जाती हैं, इसे बोलते हैं परिपक्व इंसुलिन। परिपक्व इंसुलिन। ठीक भैया, ये परिपक्व इंसुलिन है। अल्फा ए और बीटा बी जो जुड़ जाती है तब किसके माध्यम से? डाई सल्फाइड बंध द्वारा। ओके, इसे बोलते हैं, ये जो श्रृंखला है सी है, ये सी श्रृंखला है। स्वतंत्र बोलेंगे, स्वतंत्र श्रृंखला सी। क्या बोलेंगे भैया? स्वतंत्र। लिख दो ऊपर, स्वतंत्र श्रृंखला सी, ये अलग हो जाती है जब यहां से कट के ये और ये दोनों अलग, जब सी वाली श्रृंखला कट के अलग हो जाएंगी, दोनों क्या हो जाएंगे भैया? यहाँ से कट के, मतलब सॉरी, श्रृंखला ये सी वाली उठ के बाहर निकल जाएगी। जब श्रृंखला सी वाली बाहर निकल जाएगी तो परिपक्व इंसुलिन का निर्माण होगा। यानी हम लोगों में प्राक इंसुलिन का निर्माण होता है, परिपक्व तभी होगा जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निकल जाएगी तब। केवल कौन होंगी? अल्फा ए और बीटा बी, यही दो श्रृंखला आपस में डाई सल्फाइड बंध जो जुड़ जाती हैं तो परिपक्व इंसुलिन का निर्माण होता है। ठीक है, बाकी स्वतंत्र जो श्रृंखला जो सी है, ये स्वतंत्र रूप से अलग हो जाती है और इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे परिपक्व इंसुलिन में इसका कोई महत्व नहीं। जब तक श्रृंखला सी निकलेगी नहीं तब तक परिपक्व इंसुलिन बनेगा नहीं। ठीक है, इतने स्क्रीनशॉट लिए बताता हूँ कि परिपक्व इंसुलिन पहली बार कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल, कहाँ बना था, किस कंपनी ने बनाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक भैया, इसके बाद आप इतने स्क्रीनशॉट लीजिए, बताता हूँ आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात, इतने लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से। अब आगे समझो, तो सबसे पहले इंसुलिन कौन बनाया था? मानव इंसुलिन कौन बनाया था? तो बता दो भैया, सबसे पहले मानव इंसुलिन भैया, सबसे पहले मानव इंसुलिन को अमेरिका की कंपनी एली लिली, कौन लिली? एली लिली,
एली, अरे यार कौन भैया, एली, एली लिली, अमेरिका कंपनी भैया एली लिली ने, एली लिली ने सन, एली लिली में अमेरिकी कंपनी एली लिली में सन 1983 में, जो 1983 में क्या भैया बनाया, 1983 में बनाया पहली बार। किस सबसे पहले मानव इंसुलिन को अमेरिका कंपनी एली लिली, कौन भैया लिली, एली लिली ने सन 1983 में बनाया गया। ठीक भैया, तो इस तरह से अमेरिकी कंपनी बनाया गया। अब समस्या इस बात की है, यदि किसी व्यक्ति को मधुमेह रोग हो गया, डायबिटीज रोग हो जाए, तो जब मधुमेह रोग होगा तो उससे भैया इंसुलिन हार्मोन से इंजेक्शन दिया जाएगा। तो सोचिए आप, मानव सहित सभी स्तनधारियों में क्या होता है, जो इंसुलिन होता है प्राक इंसुलिन के रूप में निर्माण होता है। आप इंसुलिन थोड़ा सा मान लो मेरे अंदर से आप इंसुलिन हार्मोन से निकालें तो किस रूप में है वो, प्राक इंसुलिन। उसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए बी सी तीनों हैं। अब आप सी वाली काट के अलग करोगे तो जाके ए और बी को डाइसल्फाइड जोड़ोगे, तब बनेगा क्या बनेगा, इंसुलिन हार्मोन से परिपक्व इंसुलिन बनेगा। तो वो हार्मोन इंजेक्शन किसी को दे दोगे तो उसका भैया कुछ हद तक ये काम करेगा। ठीक है, लेकिन सोचिए अगर सभी जीव चाहे जिस जानवर से चाहे जिस स्तनधारियों से हम इंसुलिन निकालेंगे इंसुलिन हार्मोन्स को, तो प्राक के रूप में निकलेगा। तो प्राक में से कोई काम तो होता नहीं प्रो वाले में, तो जो प्राक इंसुलिन के रूप में निकलेगा उसमें तीनों श्रृंखला होगी, लेकिन हमें चाहिए कितनी, 2 श्रृंखला, अल्फा ए बीटा वी, 2 ही श्रृंखला जीना हमें भैया परिपक्व इंसुलिन के रूप में। अब प्राक बंद मिलता है तो प्राक में आप जितने बार आप जिस स्तनधारी से इंसुलिन निकालेंगे प्राक के रूप में, फिर उसको ए और बी काट के अलग करेंगे, फिर डाइसल्फाइड जोड़ेंगे, तो कितना लंबी विधि हो जाएगी और थोड़ा सा निकल पाएगा। तो अमेरिकी कंपनी ने जुगाड़ लगाया, एक दिमाग लगाया, क्या लगाया भैया, थोड़ा सा दिमाग लगाया। ध्यान रखिए किस तरह बनाया गया कि खूब अधिक मात्रा में बने। अभी इस तरह हमारे बॉडी से निकाला जाएगा इंसुलिन, वो तो प्राक के रूप में होगा, एक ही बार निकालोगे उसको फिर ए और बी काट के अलग करोगे, दोनों को जोड़ोगे, सी वाली के बाहर फेंक दोगे, तो दोनों जोड़ने में टाइम लग जाएगा, थोड़ी मात्रा में मिलेगी इंसुलिन। तो खूब अधिक मात्रा में इंसुलिन बनाने के लिए क्या किया गया, आप ध्यान सुनो। हमारे पास जो इंसुलिन है, इंसुलिन ये हार्मोन्स है, जो इंसुलिन हार्मोन्स है इसमें कितनी श्रृंखला होती है, इंसुलिन हार्मोन्स में कितनी श्रृंखला होती है, 2। एक होती है श्रृंखला ए, एक श्रृंखला बी, होती ना अल्फा ए बीटा बी, ये 2 श्रृंखला होती ना भाई इंसुलिन में। अब कह रहे हैं जो अल्फा ए श्रृंखला है और बीटा बी श्रृंखला है, तो दोनों को अलग अलग, अल्फा ए श्रृंखला और बीटा बी श्रृंखला दोनों को अलग अलग किससे भैया, ई कोलाई के प्लाज्मिड, किस जोड़ा के भैया, प्लाज्मिड से। किससे भैया, अल्फा ए श्रृंखला को प्लाज्मिड से जोड़ दिया गया और बीटा बी श्रृंखला को भी प्लाज्मिड से जोड़ा गया, जोड़ दिया गया। जब दोनों से जोड़ दिया गया, जोड़ने के बाद जब यहाँ जो ई कोलाई जीवाणु होता है, क्या भैया, ई कोलाई जीवाणु, कौन भैया, ई कोलाई जीवाणु। ये मान लो एक ई कोलाई जीवाणु है, इस्चेरिचिया कोलाई बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बी को प्लाज्मिड जोड़ा गया, ये जो जीवाणु ये है ई कोलाई जीवाणु, क्या है भैया, ये ई कोलाई जीवाणु। अब जो ई कोलाई जीवाणु है, मान लो कि क्या ये श्रृंखला ये प्लाज्मिड है, क्या भैया, ये प्लाज्मिड है, क्या ये प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है। अब इसी प्लाज्मिड से हमारा क्या जुड़ा हुआ भैया, श्रृंखला ए, इसी प्लाज्मिड से श्रृंखला ए जोड़ दी गई है, कौन भी श्रृंखला ए जोड़ दी गई। अब ध्यान रखो यहाँ भी प्लाज्मिड है, यहाँ भी प्लाज्मिड है। जब इस प्लाज्मिड से ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड से श्रृंखला बी को जोड़ा गया, ये देखो श्रृंखला बी, तो इसका नाम तो भैया ये दोनों क्या है, ई कोलाई जीवाणु है, ई कोलाई जीवाणु या बैक्टीरिया बोल दीजिए,
ये दोनों क्या है, इकोलाई जीवाणु है। अब ध्यान रखिएगा बनाया कैसे गया है। तो श्रृंखला ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बी, दोनों को अलग अलग, दोनों को श्रृंखला, अरे भैया आपने देखा नहीं था भाई, ऐसे था ना श्रृंखला, ये था, ध्यान 1 मिनट, ये श्रृंखला ए थी ना, ये श्रृंखला ए थी और ये श्रृंखला बी थी ना। अब दोनों को अलग अलग, दोनों को इस श्रृंखला ए को अलग और बी को अलग, दोनों को अलग अलग काट के श्रृंखला ए और श्रृंखला बी दोनों को अलग अलग इकोलाई जीवाणु में, अलग अलग इकोलाई जीवाणु में एक टैंक बना दिया। मान लो एक टैंक बना दिया क्या, एक टैंक, मान लो एक टैंक है, इसमें श्रृंखला ए वाला इकोलाई जीवाणु है, श्रृंखला ए वाला इकोलाई जीवाणु है, जिसके इकोलाई जीवाणु के प्लाज्मिड से श्रृंखला ए जोड़ी गई है। इसमें क्या था, इकोलाई जीवाणु से, इकोलाई जीवाणु के प्लाज्मिड से क्या जोड़ा गया भैया, श्रृंखला बी जोड़ी गई है। अब दोनों को, इस बैक्टीरिया को अलग एक बड़ा सा ड्रम टाइप को है, बक्सा मान लो, ड्रम टाइप का बक्सा मान लो, एक जार मान लो, उसी में रखा हुआ है जिसमें श्रृंखला ए वाले सारे प्लाज्मिड और बैक्टीरिया पड़े हुए हैं। और दूसरा जो यहाँ पर है ड्रम, मान लो यहाँ पे श्रृंखला बी वाले इकोलाई जीवाणु हैं। अब बताओ ये क्या करेंगे, लगातार ये क्रिया करते जाएंगे, क्या होगा भैया, जब द्विगुणन करेगा, भाई प्लाज्मिड डीएनए जैसा होता है, जब द्विगुणन करेगा इसमें बहुत सारे मात्रा में क्या बन जाएंगे, इकोलाई जीवाणु। जितने सारे इकोलाई जीवाणु बनेंगे उतनी ज़्यादा क्या बनेगी, हमारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए बनेगी। जितने हम अधिक मात्रा में इसे इकोलाई जीवाणु इसमें बढ़ेंगे उतना अधिक मात्रा में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बी बढ़ेगा। तो इस प्रकार अधिक मात्रा में यहाँ इंसुलिन के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण अधिक मात्रा में हो जाएगा और यहाँ भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बी का निर्माण अधिक मात्रा में हो जाएगा। तो दोनों ड्रम से श्रृंखला ए को निकाल लेंगे, श्रृंखला बी को निकाल लेंगे, दोनों को आपस में डाइसल्फाइड बंधन जोड़कर एक नया परिपक्व इंसुलिन बना दिया जाता है। ठीक है भैया, इस तरह से रोगियों को मिल जाता है परिपक्व इंसुलिन। अब इतने लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बताते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर के आते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को याद कर लीजिएगा बढ़िया सा।